My name is Tabrez and I am an English trainer. तो गाइस आज हम लोग क्लास करने वाले हैं आर्टिकल पे, जिसका यूज़ हम लोग आज सीखेंगे वो है द या फिर दी। चलिए गाइस देखते हैं। सो यूज ऑफ द, यूज ऑफ द या फिर दी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। सिर्फ आज हम सीखेंगे कि इसको यूज कैसे करेंगे, किस किस सिचुएशन या किस वक्त हम लोग यूज इसको करेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सारे आर्टिकल के क्लास में द का भी यूज बता दिया है और अ और एन का भी यूज मैंने बताया है। बस आपको याद रखना कि द लगाना कहाँ है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कहाँ लगेगा द। सबसे पहला जो होली बुक होता है, होली बुक। अब होली बुक्स कौन कौन है भाई? होली बुक है द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कुरान। तो ये सारे हमारे क्या है? होली बुक है। द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कुरान, द वेदास, ये सारे होली बुक्स हैं। तो ऐसे जो पवित्र किताब होते हैं, तो ऐसे जगहों में हम लोग यूज करते हैं द, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीति has the habit of reciting the Bible in the morning। प्रीति को सुबह में बाइबल पढ़ने की आदत है, ठीक है। आपने ये वाला हैबिट वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो प्रीति हैज द हैबिट ऑफ रिसाइटिंग द बाइबल इन द मॉर्निंग। तो प्रीति को बाइबल सुबह में पढ़ने की आदत है, ठीक है। आप और भी कुछ सेंटेंस बनाइए। माय ब्रदर, ये पहला। दूसरा, माय ब्रदर always recite the Quran। My brother always recites the Quran। मेरा भाई हमेशा कुरान की तिलावत करता है या मेरा भाई हमेशा कुरान पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दो सेंटेंस बनाया। आप इसको चाहो तो लिख लो और वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो होली बुक में हम लोग क्या लगाएंगे? द, ओके। इसके बाद बारी आई जब आप अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब आप पूरे ग्रुप की बात करते हो, लोगों के पूरे समूह की बात करते हो, समूचे समूह की बात करते हो, उस वक्त भी आप लगाओगे द। जैसे द पुअर,
अब इस पुअर से पूरा जो है पूरा ग्रुप, गरीबों का पूरा ग्रुप नजर आ जाएगा। द पुअर मतलब गरीब नहीं होगा, गरीब लोग हो जाएगा। द पुअर, द रिच, RICH, द रिच, द आप द फ्रेंच, द एल्डरली, एल्डरली। तो ये सारे के सारे जो है पूरा, जैसे बड़े लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, इस तरह के जो यूज होंगे, वहाँ पर भी हम क्या है, पूरा होल ग्रुप ऑफ पीपल का हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों में भी हम लोग क्या लगाएंगे, द। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह हमेशा गरीबों की मदद करती है। जैसे बोलेंगे कि शी wants to help the poor, वह गरीबों की मदद करना चाहती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, she wants to give alms to the poor, वह गरीबों को पैसा कौड़ी देना चाहती है। पैसा कौड़ी है थोड़ा मोड़ा पैसा, जैसे वो गरीबों को दान दे देने के सेंस में गिव आर्म्स बोलते हैं। इनमें थोड़े मोड़े जो छुट्टे पैसे होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिव आर्म्स। तो छुट्टे पैसे देना किसको देते हैं भाई, तो गरीबों को। वह देना चाहती है गरीबों को क्या, छुट्टे पैसे। ठीक है, नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लेना वीडियो को और उसके बाद से आप इसको लिख लेना। जब आप बात करते हो किसी ओशन की, ओशन मतलब किसी सागर की, नेम ऑफ ओशन। अब द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, इस तरह से है। तो ये सारे के सारे महासागर हैं। और जब कभी भी हम महासागर के बारे में बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी हमको यूज करना है द। अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपको यूज करना है द या फिर दी। जैसे यहाँ पैसिफिक है तो हमको लिखना है द पैसिफिक ओशन। अब यहाँ देखिए ये वावेल लेटर, इसलिए द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, इस तरह से आप समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग इसमें से एक सेंटेंस बनाते। एग्जाम्पल, our ship crossed the Atlantic Ocean in 5 days। मान लो 5 days, 5 दिनों में जो है ना हमारा जो शिप है यानी जहाज, पानी वाला जहाज, हमारा शिप जो है क्रॉस कर लिया किसको, अटलांटिक ओशन को। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे जब भी आप महासागरों की बात करेंगे, किसी ओशन के बारे में बात करेंगे तो आपको यूज करना है द।
नेक्स्ट वन, जब आप बात करते हो सी के बारे में, सी मतलब समुद्र, जब आप समुद्र के बारे में बात करते हो, लाइक द रेड सी, द रेड सी, द कोरल सी, द अरेबियन सी। अब ये क्या है, अरब सागर, लाल सागर, इस तरह से। तो जब भी आप किसी सागर या समुद्र के बारे में बात करो, द कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप किसी यूनाइटेड जब आप किसी यूनाइटेड कंट्रीज या फिर स्टेट या फिर किंगडम है ना, जब आप किसी यूनाइटेड कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, यानी एक कंट्री है जिसमें बहुत छोटे छोटे और भी कंट्रीज हो, स्टेट हो, तो वैसा बात जब आप करो, जब वैसे बड़े बड़े कंट्रीज के बारे में बात करोगे जो यूनाइटेड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो वैसे जगहों में भी हम लोग द का यूज़ करेंगे या फिर दी का यूज़ करेंगे। किंगडम भी जहाँ कहीं भी आए तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे द, लाइक द USA। अब इसका फुल फॉर्म होगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लाइक द UAE। अब इसका फुल फॉर्म होगा द यूनाइटेड अरब एमिरेट, यानी अरबों का जो अरब वाले जो देश हैं जो यूनाइटेड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी हम लोग द का यूज करते हैं। अब एक आया किंगडम, जैसे द यूके है ना, ब्रिटिश वाला, तो द यूके, इंग्लैंड, जिसको इंग्लैंड यानी यूके, तो यूके, तो इसके लिए यूनाइटेड किंगडम, तो आप द यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से हम लोग द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका is the United States of America is the world's the United States of America is the world's third largest country। ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ऐसे जगहों में हम लोग द का यूज किए हैं। अब ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी दुनिया में एक ही पीसेस में द वर्ल्ड। तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट,
जब आप बात करो किसी फेमस बिल्डिंग की, FAMOUS, फेमस, BUILDING, बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग्स के बारे, लाइक एफिल टावर, एफिल टावर, तो आप द लगा लेना। जब आप एफिल टावर बोलोगे तो उससे पहले आपको क्या लगाना होगा, द, यानी यहाँ ई है इसलिए दी एफिल टावर। दूसरा दी द विक्टोरिया, विक्टोरियल मेमोरियल, मेमोरियल, द विक्टोरियल मेमोरियल, जो कोलकाता में हम लोग का है। चलो तीसरा द वियतनाम, द वियतनाम मेमोरियल, मेमोरियल, जो कि बहुत फेमस बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है यूज कर सकते हैं। जब कोई फेमस बिल्डिंग हो तो वहाँ भी हम लोग द का ही यूज करेंगे। दिमाग में इस चीज को डाल दो। और इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ये देखो, I want to visit, I want to visit the Eiffel, the Eiffel Tower, I want to visit the Eiffel Tower, मैं एफिल टावर घूमना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उस फेमस बिल्डिंग को। ठीक है इस तरह से हम लोग फेमस बिल्डिंग के लिए भी यूज करेंगे द। अब अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में दो न्यूज़पेपर है, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक है द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ विदेशी अखबार को भी लेते हैं, द GARDIAN, गार्जियन, द गार्जियन, द गार्जियन। और क्या यूज कर सकते हैं, द न्यूयॉर्क, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह से। तो ये सारे के सारे फेमस न्यूज़पेपर हैं। और जब न्यूज़पेपर की बात हो तो आप दैनिक जागरण, आप कुछ भी जगह में जहाँ न्यूज़पेपर हो आप यूज कर सकते हो, आप उस जगह में द ही यूज करोगे। ठीक है तो हम हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया is, the Times of India is an Indian the Times of India is an Indian English language, English, LANGUAGE, English language news paper, पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, इंडियंस का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज किए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम।
जब हम बात करेंगे फेमस होटल, FAMOUS, फेमस होटल, फेमस होटल में जैसे हमारा इंडियन में द ताज, द ताज, ताज सॉरी, द ताज, TAJ, ताज, द हिल्टन विदेशी जो हमारा होटल है, द HILTON, हिल्टन, इस तरह से। तो ये जो आपका जैसे हमारा है द गोल्डन लायन, बहुत सारे होटल हैं, द गोल्डन लायन, और भी है द रेडिसन ब्लू जो हमारा 5 स्टार होटल है। तो ऐसे होटल्स जो फेमस हो, आप वहाँ भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब इसको एक एग्जांपल देते हैं, शी wants to stay, she want to stay at, she want to stay at the Hilton, मान लो the Hilton, वह हिल्टन में रुकना चाहते हैं। हिल्टन मतलब वो एक फेमस होटल है, जिसे इसी के लिए तो इसमें द का प्रयोग किया है। शी वांट्स, वह चाहती है, कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना चाहती है वो, स्टे एट द हिल्टन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका एक और मेन जो यूज है वो है सुपरलेटिव डिग्री में। द का यूज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं। अच्छा, सुपरलेटिव को जानने से पहले हम लोग पहले सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव समझ रहे हैं आप, तो एडजेक्टिव पहले एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। एडजेक्टिव तभी आपको समझ में आएगा। एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो 3 तरह के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, दूसरा हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो हमारे 3 एडजेक्टिव हैं। आप द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का यूज करते हैं, इसमें एन का यूज आप करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम पहले इसको बनाएंगे, फिर कंपैरेटिव में बनाएंगे, फिर इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। पहला, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बात चली किसके बारे में, रिया। रिया के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या है भाई, कि रिया जो है एक लड़की है। कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल, सुंदर। जब हम रिया का कंपेयर करेंगे किसी और लड़की से तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। जैसे बोलेंगे कि सपोज मैंने कहा कि रिया राधा से ज्यादा सुंदर है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना होगा रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अब आप बोलोगे सर यहाँ मोर कैसे आया, देन तो आप जान रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में लगता ही है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उस वक्त आपको एडजेक्टिव का पूरा डिग्रीज वगैरह पूरा क्लीन किया जाएगा। तो आप अभी बेसिकली ये समझो कि भाई हमको दा कहाँ लगाना है। वैसे तो अभी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बनाए, तो
तो यहाँ रिया के बारे में भी बात चला। रिया का कंपेयर किससे हुआ? राधा से, कि राधा से ज्यादा सुंदर कौन है? रिया। रिया इज मोर ब्यूटीफुल, रिया ज्यादा सुंदर है किससे? राधा से। एंड तीसरा जो है हमारा सुपरलेटिव, तो इसी में हमको लगाना है द। तो अब रिया के बारे में जो कुछ भी हम कहेंगे, रिया के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे वो उसका कोई मिसाल नहीं है। यानी कि रिया है तो बस रिया, रिया सबसे ज्यादा। इसमें सेंस क्या था? सबसे ज्यादा। जब आपके माइंड में हिंदी में कुछ इस तरह से आ जाए कि वह सबसे ज्यादा लंबी लड़की है, वह सबसे ज्यादा बहादुर है, वह सबसे ज्यादा मेहनती है, वह सबसे ज्यादा ईमानदार है, इस तरह का जो आप सेंटेंस बनाएंगे सबसे ज्यादा वाला सेंस आएगा तो द। तो हम क्या करेंगे? रिया इज, अभी रिया का हमने डिग्री को बढ़ाया है। रिया इज मोर था तो मोस्ट होगा, तो लेकिन उससे पहले हमको द लगाना है। तो क्या है? कोई एडजेक्टिव के पहले द। तो रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रिया सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। मान लो इन माय विलेज, इस तरह से रिया मेरे जो गांव है उसमें सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। आप इन द वर्ल्ड बोल दो, रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। रिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो हमने आज देखा कि द कहाँ और किस टाइम और किस जगह में, कैसे सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपने ये वीडियो अपने भली भांति समझा है। और अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप क्या करना, री देख लेना। आप इससे पहले जो मेरा प्रीवियस